दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, एक बार फिर से अपने चैनल उर्दू जहान पर हाजिर हूं एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं बात करूंगा यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस यूनिट नंबर 6 नॉवेल और अफसाने पर। दोस्तों, ये यूनिट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉवेल और अफसाने पर मुश्तमिल है। नॉवेल और अफसाना, उर्दू नॉवेल और अफसाना, जाहिर सी बात है इसकी मुख्तसर तारीख़ है दोनों की, लेकिन जिस कदर मुख्तसर है वो उसी कदर इसमें उतनी ज़्यादा नॉवेल भी लिखे गए और उसी कदर अफसाने भी लिखे गए। नॉवेल निगार भी बहुत कसीर तादाद में है, अफसाना निगार भी कसीर तादाद में है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉवेल के फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा और उसके बाद नॉवेल निगारों की एक फहरिस्त है। उसके बाद इसी यूनिट में अफसाने का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, उसके बाद अफसाना निगारों की भी एक लंबी फहरिस्त है और उनके अफसानवी मजमूए के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, ये यूनिट अभी माक़बल के यूनिट के बारे में मैंने जो बातें की हैं और जो किताबें बयान की हैं, वो तमाम यूनिट को मैंने एक वीडियो में समेटने की कोशिश की, लेकिन ये यूनिट चूँकि तवील है इसलिए इस यूनिट को एक वीडियो में समेटना आसान नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उर्दू नॉवेल के बारे में, उर्दू नॉवेल और अफसाने के बारे में। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम दूसरे वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आज नॉवेल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, वीडियो ये भी थोड़ा सा तवील है, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो देखें और बताई हुई किताबों से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें और अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करें। इसी में आपकी भलाई है और नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने में आप लोगों के लिए ही ना सिर्फ आसानी है, बल्कि आपकी ये एमए और या फिर आप दीगर जो भी इम्तिहानात दे रहे हैं उन तमाम में भी ये आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज उर्दू नॉवेल के बारे में। तो पहली कड़ी जो है उर्दू नॉवेल के यहाँ यूनिट में नावल का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, जैसा कि तमाम यूनिट में यही पहले नंबर पे आता है। उस सिन्फ के बारे में, फ़न के बारे में हमें पढ़ना होता है और उसके आगाज़ व इर्तिक़ा का जायज़ा लेना होता है। ये अपने आप में एक दुनिया है, लेकिन जाहिर सी बात है सिलेबस बनाने वाले हैं और क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो हैं और हम पेपर देने वाले हैं। तो नॉवेल का फ़न और उसके आगाज़ व इर्तिक़ा को हम किन किताबों की मदद से पढ़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मैं किताब बताऊंगा वो एक अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है, नॉवेल का फ़न। ये इसके मुतरजिम है अबुल कलाम कासमी साहब, प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी। नॉवेल का फ़न इस किताब का नाम है। इसमें तमाम अज्जाए तरकीबी के बारे में गुफ्तगू की गई है। E.M. फॉरेस्टर जो कि बहुत बड़े नक़ाद थे और नॉवेल के स्पेशलिस्ट थे, उनकी ये किताब है, मुख्तसर किताब है। आप इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर तालिब इल्म को, MA के तालिब इल्म को ज़रूर इस बारे में, इस किताब को पढ़ना चाहिए नॉवेल के फ़न को समझने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नॉवेल क्या है। ये किताब है नूरुल हसन हाशमी की। इस किताब में आपको सिर्फ अज़्ज़ाए तरकीबी ही नहीं मिलेगी, बल्कि इर्तिक़ा और अहद बा अहद क्या तब्दीली रूनुमा हुई है नॉवेल में, ये तमाम चीज़ें हमें इस किताब से मिल सकती हैं। इसके अलावा तीसरी किताब मैं जो बताऊंगा आपको वो है उर्दू नॉवेल निगारी। इस किताब में ये सुहैल बुखारी की किताब है। फ़न, इर्तिक़ा और अहद ब अहद जो नावल की तरक्की हुई है और नावल निगार जो आए हैं उन तमाम का तफसीली जायज़ा लिया गया है। तो आप इन तीनों किताबों के मदद से ना सिर्फ नावल के फ़न को समझ सकते हैं, बल्कि नावल के इर्तिक़ा को भी समझ सकते हैं और उसमें रूनुमा हुई तब्दीलियों को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और हक़ाइक़ दरियाफ़्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं उर्दू के अहम नावल निगार और उनके नावलों पर गुफ्तगू करने। अब ये चूँकि उर्दू के तो सैकड़ों नावल निगार हैं, नावल सिन्फ जो है उर्दू में वो काफ़ी ज़ख़ीम है, उसकी तारीख़ गरचे मुख्तसर है जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया, लेकिन बहुत नावल निगार हैं और कई सारे नावल, बेहतरीन नावल लिखे गए हैं। यहाँ तक कि उर्दू में आग का दरिया जैसी ज़ख़ीम नावल लिखे गए, जिसके लिए नोबल की भी बातें हुई, नोबल प्राइज़ की भी बातें हुई। बहरहाल इन तमाम बातों से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कौन कौन से
नावल निगार हैं और उनके नावल कौन से हैं और किन किताबों की मदद से हम इनको समझ सकते हैं। पहले नंबर पे है फसाने आज़ाद, मशहूर नावल पंडित रतन नाथ शरसार की। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस मेरे ख्याल से पंडित डिप्टी नज़ीर अहमद का पहले होना चाहिए था और तो उसके बाद पंडित रतन नाथ शरसार का होना चाहिए था। बहरहाल तो फसाने आज़ाद पंडित रतन नाथ शरसार का ये उनका मशहूर नावल है, मज़ाहिया नावल है और एक तारीख़ी नावल है, लखनऊ की तारीख़ पर लिखी गई है। तो रतन नाथ शरसार किताब है कमर रईस साहब की। आप इस किताब की मदद से न सिर्फ रतन नाथ शरसार की हयात के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि उनके इस नावल पर भी आप अच्छे नोट बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, उर्दू के पहले नावल निगार और उर्दू के सबसे अजीम और बुज़ुर्ग नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का तमाम नावल समाजी नावल हैं और मकसदी नावल हैं। उन्हीं का एक नावल है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह मशहूर नावल है। इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो ओवैस अहमद अदीब साहब की किताब है उर्दू का पहला नावल निगार। इसमें हयात और उनकी नावल निगारी पर गुफ्तगू की गई है। अब दोस्तों इन तमाम लोगों को हम जो देखते हैं, जो ये फहरिस्त हम देख रहे हैं, इनके बारे में पढ़ने से या इनके बारे में कौन की किताबें मुआविन और मददगार हैं उनको जानने से पहले हमें 2-3 किताबों पे भी नज़र रख लेनी चाहिए। पहली किताब आप लोग नोट कर लें, जो सबसे अहम किताब मुझे लगी है उर्दू नावल के लिए वो है उसलूब अहमद अंसारी की उर्दू के 15 नावल। आपके सिलेबस में ये शामिल तमाम नावल, चाहे फसाने आज़ाद हो या फिर गौदान हो या फिर उमराव जान अदा हो, आग कदरिया हो, ये तमाम नावल चंद एक नावलों को छोड़ करके तमाम नावल को इसमें शामिल कर लिया गया है। और दूसरी किताब मैं बताऊँगा आप लोगों को, ये यूसुफ सरमस्त उर्दू के नावल के माहिर माने जाते हैं, यानी माहिर नक्काद हैं। उर्दू नावल में इनका अहम मैदान रहा है। 20वीं सदी में उर्दू नावल इब्तदा से लेकर के 1950 ईस्वी तक के नावलों का इन्होंने भरपूर जायज़ा लिया है। तो दोस्तों ये किताबें थी, इनको भी आप नोट करिए और ज़रूर इनका मुताला आप लोग करिए। अब आते हैं अब्दुल हलीम शरर, फिरदौसे बरी इनका मशहूर नावल। अब्दुल हलीम शरर के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो एक जाफ़र रज़ा ज़ैदी साहब ने साहित्य अकेडमी के अंडर में मोनोग्राफ लिखा है अब्दुल हलीम शरर के नाम से। आप इस किताब की मदद से उनकी हयात और उनके नावल निगारी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मिर्ज़ा हादी रसवा उमराव जान अदा उर्दू का मशहूर नावल, मिर्ज़ा हादी रसवा उर्दू के मशहूर नावल निगार। इनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उमराव जान अदा एक खुसूसी मुताला, हयात, इनकी हयात के बारे में भी हमें मिल जाएगा, नावल के फ़न के बारे में, इर्तिक़ा के बारे में और तमाम तरह की तहकीकी काविशों के साथ तमाम हक़ाइक़ को इन्होंने शाहिद जमील साहब ने इस किताब में इक्जा कर दिया है। अब प्रेमचंद उर्दू के अहम अदीब, अफसाना निगार, नावल निगार और उर्दू के पहले अफसाना निगार। हमें इनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो मोनोग्राफ, दोस्तों मैं मोनोग्राफ का मैं हमेशा जिक्र करता हूं क्योंकि मेरी कोशिश ये रही है हमेशा से पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कि अगर मुझे किसी अदीब के बारे में मोनोग्राफ मिल जाता है तो मैं सबसे पहले उसी को ही प्रेफर करता हूं क्योंकि उसमें मुख्तसर होता है और उसमें तमाम जितने भी हक़ाइक़ होते हैं वो जामे होते हैं और तहक़ीक़ शुदा होते हैं। साहित्य अकेडमी के अंडर में ये किताबें छपी हैं और मुख्तसर होती हैं, तालिब इल्मों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। तो मैं मोनोग्राफ को पहले प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैं आपको मोनोग्राफ ही बताऊँगा। तो मोनोग्राफ है प्रेमचंद है, कमर रईस साहब, ये प्रकाश चंद्र गुप्त की किताब है। इसके अलावा कमर रईस, सग़ीर इब्राहिम वगैरह की किताबें भी प्रेमचंद के बारे में मुआविन हैं, लेकिन मोनोग्राफ से आप लोगों को ज़्यादा मदद लेनी चाहिए। इस्मत चुग़ताई टेढ़ी लकीर मशहूर नावल इनका। इस्मत चुग़ताई की नावल निगारी ये शबनम रिजवी की किताब है। इस किताब के अंदर आपको टेढ़ी लकीर के बारे में एक एक जुज़ के बारे में इन्होंने बहुत तफसील से लिखा है। तो टेढ़ी लकीर को अगर अच्छे से समझना है, इस्मत चुग़ताई के बारे में जानना है तो आपको इस किताब को ज़रूर मुताला करना चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, इनका एक ही नावल है एक चादर मैली सी, जिसमें रानों का किरदार है। आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ होंगे। तो
मोनोग्राफ है इनका भी राजेंद्र सिंह बेदी, इसमें ये वारिस अलवी साहब का है। ये किताब आप लोग ज़रूर मुताला करें। कुर्रतुल ऐन हैदर, उर्दू के बड़ी नावल निगार। आग का दरिया, उर्दू का अजीम नावल। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी किताबें हमारे सामने आई, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर की शख्सियत और आग के दरिया को बेहतर ढंग से हमें जो समझने में मदद मिली है वह इर्तज़ा करीम साहब की मुरतब करदा किताब है कुर्रतुल ऐन हैदर एक मुताला। इसमें उनके हयात के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके नावलों के बारे में, उनके अफसानवी मजमूओं के बारे में, उनके खतूत के, उनके रिपोर्टाज के बारे में और नावलेट के बारे में तमाम मज़ामीन एक ज़ख़ीम किताब है, इकट्ठा कर दी गई है। अजीम नक्काद जैसे अजीम शख्सियतों का इसमें मजमून शामिल है। आग का दरिया पर इसमें 5 मजमून आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 5 मजमून से आप लोग समझ सकते हैं आग का दरिया को आप लोग कितनी आसानी से समझ सकते हैं। शौकत सिद्दीकी और अब्दुल्ला हुसैन, 2 मुआसिर नावल निगार, इन दोनों के खुदा की बस्ती और उदास नस्लें, ये दोनों अजीम ये नावल है। हर तालिब इल्म को ज़रूर इन दोनों नावलों को पढ़ना चाहिए, तभी उर्दू नावल के जदीद उर्दू नावल को आप लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो शौकत सिद्दीकी और अब्दुल्ला हुसैन के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उर्दू नावल आज़ादी के बाद असलम आज़ाद साहब की किताब है। मैंने अब्दुल्ला हुसैन और शौकत सिद्दीकी के बारे में बहुत सारी किताबों को तलाश करने की कोशिश की कि इनके ऊपर पर्टिकुलर किताब मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन उर्दू ये असलम आज़ाद साहब की किताब में इन दोनों के बारे में तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। इसी तरह से उर्दू नावल और तक़सीम हिंद के नाम से जो किताब है डॉक्टर अकील अहमद साहब की, उदास नस्लें के ऊपर इसमें भरपूर तज्ज़िया मौजूद है। और इंतज़ार हुसैन सेकंड लास्ट जो हमारे नावल निगार हैं उनका नावल है बस्ती। अब इंतज़ार हुसैन के बारे में भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन हमें जुस्तजू क्या है, मैं कहूँगा आप लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ें। उनकी खुदनविश्त है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूमात मिलेंगी। और इसके अलावा अगर देखना है तो इंतज़ार हुसैन हयात फ़न एक अभी हालिया किताब आई है, डॉक्टर नईम अनीस साहब की मुरतब करदा किताब है। इसमें भी इंतज़ार हुसैन की ज़िंदगी और उनके फ़न और उनके नावलों अफसानों के ऊपर तमाम तरह के मजमून शामिल हैं। तो दोस्तों इलियास अहमद गद्दी जो हमारे आखिरी नावल निगार हैं, इनका नावल है फायर एरिया। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का मशहूर नावल जो कोयला खानों पर मुश्तमिल है, और बिहार उस वक्त जो मुत्तहिदा बिहार था आज झारखंड का वो एरिया हो गया है। इलियास अहमद गद्दी वहीं के थे। उनके नावल के बारे में अगर हमें अच्छे तरीके से पढ़ना, फायर एरिया के तज़किये को एक एक जुज़ के बारे में, तो मुआसिर उर्दू नावल जो रफ़िया शबनम आबदी की किताब है उसमें ये फायर एरिया के तज़किया को बयान किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें आप लोगों को फायर एरिया के बारे में मालूमात मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये है नावल का फ़न और तमाम नावल निगार और उनके नावलों के बारे में मुख्तसरन आप लोगों को एक अच्छी मालूमात दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम किताबों को ज़रूर नोट किए होंगे और आप इनकी मदद से अपने नोट्स बनाइए। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और आइंदा इंशाल्लाह मैं अपलोड करते रहूंगा और आप लोगों की जो थोड़ी बहुत मुश्किल आसान करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो मैं इन्हीं चंद बातों से आज के वीडियो को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। शुक्रिया।